हेलो हेलो। सर, यस गुड यस। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हैं? बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है कि पहले से अच्छे हैं आप। क्योंकि देखिए कैसा है कि ओ, लोग ठीक होते ना तो मुझे भी काफी खुशी होती है, बताऊंगा। विचार आना भी बंद हो गए मेरे, बिल्कुल जैसे मैं आंख बंद करती हूँ ना। हाँ हाँ और मैं पहले तो ऐसे करती थी, पेंसिल या पेन लेके रखती थी या हाँ उंगली रखती थी हाँ हाँ। कि ध्यान यहाँ रहे। नहीं, अभी मुझे कुछ भी नहीं, अभी मैं अपने आप ध्यान करने और मेरे बिल्कुल बिल्कुल। विचार भी बंद हो गए। और मैं कितनी भी देर तक अभी मैं मेडिटेशन कर सकती हूँ, मुझे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं। पहले थोड़ी सी देर ही ज्यादा लगती थी, अभी मुझे कुछ नहीं होता और बहुत अच्छा फील होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब बहुत अच्छा जीवन जी रही हूँ, अलग ही दुनिया में एक मतलब जा रही हूँ, कोई किसी से मतलब नहीं, मतलब बहुत अच्छा फील, इतनी अच्छी फीलिंग्स आ रही है मुझे। नहीं तो मैं तो उस दिन आपके पास कॉल की थी कि मेरा मरने का मन कर रहा यस था। यस यस यस। मतलब ज्यादा दिन भी नहीं हुए सर, उन दिनों को 10-12 दिन ही हुए, इतनी बुरी फीलिंग आ रही थी, मैं रो रही थी, ऊपर जाके सकती कि यहाँ घर वाले परेशान हो जाएंगे। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ सर, बहुत। अभी मैं इतना अच्छा फील कर रही हूँ, इतना अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मैं खा रही ढंग से, पी रही हूँ, मैं खूब मौज और मस्ती। ड्यूटी और वो ड्यूटी पे कब से जाएंगे आप? ड्यूटी में सोचती हूँ, देखो अब दोबारा से हाई कोर्ट में केस लड़ना पड़ेगा, थोड़ा होगा। और वो एक लड़की है साइन, उसको भी मैं बोलती हूँ। मैं बोली कि तुम्हें तो कुछ भी सिम्टम्स नहीं है, अगर मैं मेरे सिम्टम्स बताऊंगी ना तो तुम ऐसे सोचोगी कपिल सर को पता मैं रो रही थी, मैं रियली में रो रही थी। मैं यस बोली यस ऐसे यस यस। नहीं है। हाँ मैं उस दिन बहुत रोई, आपके पास कॉल करके मैं बोली सर आप समझ सकते हो, और कोई सब यस जिसके यस साथ गुजरती है वही रोता। यस। आप बोले कि ये भावना है हाँ। और आप इसे डरिए मत। और इतनी सर बुरी भावना, मैं खाना बनाते मैं सोच रही मैं यहाँ से भाग यस। ये अजीब वाली फीलिंग आती थी, भागने वाली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहाँ भागूं, कहाँ जाऊं। फिर आपने बोला मतलब इससे आप डरिए मत, कुछ भी मत हुई, अपने आप को मतलब ये एक भावना अपने ही आप से चली कैसे भाग जाएगी। सकते हैं आप? अपने आप से भागेंगे तो और तकलीफ होगी। बिल्कुल हो गया, आपने समझाया हाँ मुझे। फिर मैं क्वेश्चन करने लगी अपने आप से, भागने से क्या मुझे सॉल्यूशन मिलेगा? यस यस, कुछ भी नहीं बिल्कुल होगा, बिल्कुल। भागने से कुछ मैं भी नहीं बहुत दाद होगा। देता हूँ आपकी कि आपने बहुत कम समय में चीजों को समझ लिया। इसके पीछे आपकी समझदारी भी है कि आपने वीडियोस देख के हम्म। चीजों को समझा, मेरी बातों को समझा। ये बहुत कम होते कि बहुत जल्दी समझ पाते, आपने जल्दी समझ लिया, बहुत अच्छे से पकड़ा लोग मेन। बोलते हैं 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, मेरी 15-16 साल की एंजाइटी मुझे पहले ही दिन से आराम हो गया। हाँ, मैं बोली दूसरे दिन ही आपको मतलब वो स्कूल का में मैं बोली सर रात में मैंने है ना 30 मिनट्स मेडिटेशन किया। हम्म। और क्योंकि रो के मैं ऊपर छत से आई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, और सर हाँ। मुझे अच्छी नींद आई, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। उस दिन बाद में मैं धीरे 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 एकदम मतलब ये मेडिटेशन का टाइम बढ़ाती गई। आपने बोला ना कि घंटा भर भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल अभी बिल्कुल। वो जो लंदन वो लड़की है यस वो भी यस यस। परेशान है। वो परेशान होती है तो मेरे पास कॉल करती है, फिर मैं उसको बोलती नहीं हूँ नहीं, ठीक है उनका भी ना कभी। बहुत हद तक ठीक हो चुका है। उनका भी 10-15-20% बचा हुआ है, वो थोड़ा सा वक्त लगेगा। देखिए सबकी काबिलियत अलग होती है, समझ रहे हैं? हाँ वो हाँ हाँ सर, ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग। उसको ये है कि ये इतनी जल्दी कवर कैसे हुई है, हाँ मैं उन्हें उन्हें बोली। नहीं नहीं, होता है। देखिए कैसा है, हाँ कुछ लोग अगर तड़प रहे हैं ना तो उन्हें लगता है कि मैं वो निकल गए तो हम क्यों नहीं निकल पाए। तो आपके निकलने का उनको दुख नहीं है, खुशी है, बट दुख इस बात है हाँ, कि हम कब खुशी निकलेंगे। है। हम कब निकलेंगे। हाँ। हाँ, बात वो इसका है। मेरे से पूछती है तुम क्या खाती हो, ये सब भी पूछती है। मैं हाँ, मैं बोली देखो चिकन उकन तो हम खाते नहीं है, हम ऐसी चीजें नहीं खाते हैं, फ्रूट्स खाती हूँ, ऐसी चीजें खाती हूँ। उसको ये लगा है कि ये इतनी जल्दी कवर कैसे की है, बहुत जल्दी। मैं बोली मेरे सिम्टम्स गिनाने लगूंगी ना, अनगिनत सिम्टम्स थे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कपिल सर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनको सैल्यूट करती हूँ नहीं, कि दिल मैं से धन्यवाद, उनकी दिल वजह से से निकली। धन्यवाद। मुझे कुछ पता ही नहीं था मैं कैसे बाहर निकलूं, मुझे प्रॉब्लम क्या है कोई समझने वाला ही। चलो घर वाले बीमार हो तो गाड़ी में बोलते थे चल हॉस्पिटल। हाँ तो हाँ। मैं बोलती हूँ हॉस्पिटल में थोड़ी इलाज होगा मेरा, मुझे पता है मेरे प्रॉब्लम क्या कोई। और बाकी सब फ्रॉड कर रहे हैं, सब बिल्कुल फ्रॉड बिल्कुल। बक रहे हैं जितने भी। मैं तो बोलूंगी यूट्यूबर है ना, मुझे हाँ मैं बताऊंगी भी ये रिकवरी में कि बाकी सब पैसे ले लेंगे और फिर कॉल भी नहीं उठाएंगे और फ्रॉड कर रहे हैं और कुछ भी नहीं बताएंगे।
अभी मैं सच में इतना अच्छा फील कर रही हूँ, इतना अच्छा फील कर रही हूँ। मेरा घूमने का भी मन कर रहा, अभी मुझे कोई भी थॉट्स नहीं आ रहा मेरे मतलब दिमाग में। और है ना, मैं अभी अपने आप को मैं मतलब समझ गई हूँ कि मैं नहीं नहीं, क्या बिल्कुल हूँ, बिल्कुल। मैं कौन हूँ। ये मुझे समझ आपने दिलाई है कि मैं कौन हूँ, हाँ मैं क्या बिल्कुल हूँ और मुझे प्रॉब्लम क्यों है। तो ये काल्पनिक है, बिल्कुल रियली में नहीं है। रियली में वास्तव में होती तो इसका ट्रीटमेंट हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये काल्पनिक है। इन विचारों को ऐसे आते जाते रहेंगे, मतलब उन पे एक्शन नहीं लेती हूँ अभी मैं। हाँ, मैं रिकवरी वीडियो आपको बहुत जल्दी, आप जब कहोगे तब दूंगी। मुझे मैं ये बोल इतना रहा था रिकवरी वीडियो के लिए मतलब कैसा, ऐसा ऐसा कॉलिंग पे ही या फिर वो जो जूम में आता है वीडियो, जैसा आप कहें, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है? सर मतलब ऐसे दे देती हूँ जैसे फेस नहीं आना चाहिए ना, चलेगा कि चलेगा मतलब चलेगा, इट्स ओके। हाँ, तो कैसा रिकवरी कॉलिंग? नहीं नहीं वीडियो। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रेशर नहीं है। मुझे पहले दिन से ही आराम हुआ है। जब बिल्कुल मैं समझी मुझे फर्स्ट दिन से ही आराम हुआ है। लोगों को मतलब ये लगेगा कि नहीं, मुझे फर्स्ट दिन से ही मैंने आधा घंटा लेट की मैंने मेडिटेशन किया और मैं इतना दूसरे दिन भी आपको बोलने से सर मुझे बहुत आराम मिला था। उस दिन बाद में मैं कंटिन्यू मैं करती गई। मेरी मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि मैं जीऊंगी, मैं तो सोची कि मैं तो मर जाऊंगी, मुझे लाइफ नहीं जीनी है मुझे। आपने पर इतना मुझे हौसला दिया, इतना हौसला दिया मैडम। ये भावना है, ये भावना आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, तो मैं ये आएगी कह रहा हूँ कि जाएगी। अभी ये जो ये क्वेश्चन अभी ले लेते हैं इस पे, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करूंगा तो वैसा वैसा आप आंसर दे सकते हैं ना, और बाकायदा हाँ दिल से हाँ दीजिएगा, सही से दीजिएगा, और बिंदास, हाँ हाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्यों डरूंगी मैं, जब मैं सही हुई हूँ तो बताओ क्यों नहीं दूंगी रिकवरी वीडियो। ये थोड़ी ना हम फ्रॉड बना रहे हैं, मुझे बिल्कुल फर्क बिल्कुल हुआ तभी तो मैं बना रही हूँ। और बिल्कुल इतना बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। फील हो रहा है मुझे। मैं हस्बैंड भी पागल हो गए थे, मेरी पूरी फैमिली पागल हो गई थी, ऐसे हो गई थी कि इसको हो अभी क्या आपके रहा है। हस्बैंड कैसे हैं अभी? हाँ जी सर। आपके हस्बैंड अभी क्या कह रहे हैं? मेरे हस्बैंड कह रहे हैं ऐसा जादू सा हो गया है तू तो एकदम कैसे ठीक हो गई है। मैं बोली हाँ मैं ठीक हो गई। मैं बोली एक सर हैं उनसे मैं ठीक हूँ। उनको ये लगा मेरे साथ लोगों ने पहले फ्रॉड भी किया ना, तो यस। सर देखो जो नहीं उनको बिल्कुल ऐसे लगेगा ना कोई भी हो कि फ्रॉड करेंगे बाकी सब भी। तो मुझे बोले ड्यूटी पे थे पहले ये त्रिपुरा में ड्यूटी है इनकी, तो मुझे बोले फ्रॉड करेंगे तो ऐसे मतलब मैं बोली नहीं ये फ्रॉड नहीं है। इनकी पहले मैंने खूब वीडियो देखी है और ये अंदर से समझाते हैं डर क्या है, गहरा मन बिल्कुल में बैठा बिल्कुल डर। बिल्कुल मैं बोली उनकी एक एक बात मुझे ऐसे याद है मन में और मैं बिल्कुल। समझ पाई हूँ। तो डर है मैडम मैं बस। ना आपसे आप क्वेश्चन करता हूँ, आप बाकायदा आराम से आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आपको थैंक यू सो मच बोलूंगा कि आप अपनी ये स्टोरी शेयर करने के लिए रेडी हुई, जिससे कि और हाँ लोग जो जूझ रहे हैं, जो तड़प रहे हैं एंजाइटी से, हाँ ओसीडी से, तो उनको हौसला हाँ मिलेगा, उनको एक करेज मिलेगा। बिल्कुल, इसके बिल्कुल लिए मैं, मिलेगा हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत लोग जूझ रहे हैं इस बीमारी से, मुझे पता है। इस दिक्कत से मुझे पता है क्योंकि पहले मैं सोचती थी मुझे ये प्रॉब्लम है। फिर मैंने लोगों के जैसे कमेंट्स वगैरह ऐसे देखे शुरू को। बहुत लोग, कुछ लोग तो कमेंट्स भी नहीं करते हैं, सोचते शर्म के मारे कि शर्म के ये मारे, है वो है। यही बहुत चीज तो काफी निकालना है, लोग इस यही चीज तो निकालना है। तो इसीलिए मैं आपके हौसले की दाद देता हूँ कि आप रेडी हुए हैं रिकवरी थ्योरी देने के लिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन हाँ ये है कि मेरी वीडियोस तक आप कैसे पहुंचे? आपकी वीडियो तक मैं कैसे पहुंची। हाँ बिल्कुल। आपकी वीडियो तो मैं मतलब मैंने ऐसे यूट्यूब पे देखी थी। यस 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 यस। हाँ फर्स्ट में यूट्यूब पे, फिर मैं देखती गई और फिर मुझे मतलब पहले फर्स्ट दिन से ही मुझे समझ में आने लगा था कि मन में बैठा गहरा डर डर एक भावना है ये है। तो मुझे मतलब आपकी यूट्यूब से ही मुझे मतलब वो हुआ, उसी दिन से मुझे हौसला मिलना शुरू हो गया था। उसी दिन से मुझे ये हो गया था कि मैं ठीक हूँ, मतलब हो जाऊंगी बिल्कुल। मैं अपने आप को समझने लगी थी, आपकी वीडियो देखते ही मैं समझने लगी थी अपने आप को। फिर आपने बताया मतलब आपसे फिर मेरा कांटेक्ट हुआ यूट्यूब से। फिर मेडिटेशन करना मैंने शुरू किया। आपने बताया तीसरी आंख वाला, तो फर्स्ट काउंसलिंग में। दिन, हाँ जी काउंसलिंग में फर्स्ट दिन से ही मुझे मतलब फर्स्ट 15 साल से मैं
चीज से मैं गुजर रही थी, मैं डॉक्टरों से भी आराम नहीं, बाकी कितने सारे लोग हैं फ्रॉड मेरे साथ, इतना फ्रॉड किए, ये करो वो करो, कुछ भी नहीं मुझे कोई, इतने सारे लोगों की मैंने काउंसलिंग ली, किसी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल कोई ये बताते सबकॉन्शियस माइंड, ये वो, कुछ नहीं, इन्होंने मुझे एकदम साधारण भाषा में बताया आपने बिल्कुल कि बिल्कुल मतलब ऐसा मन में बैठा एक गहरा डर है और कुछ भी नहीं है और वो काल्पनिक है। मैं समझ गई थी और फर्स्ट दिन से ही मुझे आराम हुआ है। 15 साल की पीड़ा मैं झेल रही थी और फर्स्ट दिन से ही मुझे आराम होना शुरू हो गया था। मैं तो मतलब इतनी बुरी कंडीशन से गुजरी हूँ, मतलब मैं सुसाइड थॉट्स, मेरे अंदर इतने बुरे सुसाइड थॉट्स, मर जाऊंगी मैं, मैं अपने आप को काट लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, इतनी बुरी कंडीशन थी मेरी। हाँ, और फर्स्ट दिन से ही मुझे आपकी काउंसलिंग से ही मुझे आराम होना शुरू हो गया था। बाकी लोग छोड़ कर रहे हैं, मेरा तो यही कहना है सर। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच कि हाँ। पहले दिन से आपको आराम मिला, बहुत अच्छी बात है। और ये मैं कहना चाहता हूँ, ये जो तीसरी आंखों वाला ध्यान है, इससे लेकर लोगों के बीच में काफी गलत गलत खबरें हैं कि तीसरी आंखों वाला ध्यान डॉक्टर ने करने भी बोला मुझे मत करो, मैं पहले एक साइकेट्रिस्ट के पास गई, मैं सर मेडिटेशन कर लूं, बोला नहीं। फिर दूसरे मतलब अभी एक बार मैं दूसरे थे साइकेट्रिस्ट के पास गई, उसने बोला कुछ भी करो अपनी जीवन शैली में, बिल्कुल बिल्कुल इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल दूसरे वाले ने तो बोला था कि मतलब आप कुछ भी कर सकती हो मैडम, ऐसा कुछ, मतलब डॉक्टर को क्या मेडिटेशन करने से मना किया, मेडिटेशन से मैं ठीक हुई। और मेरा कहना ये है, श्वास वाला मैंने किया भी है, मैं ये भी बताऊंगी। मैंने जो श्वासों पे ध्यान दो, उससे कोई फर्क नहीं ना, सांसों पे भ्रामरी से ध्यान, मैंने अनुलोम विलोम भ्रामरी वगैरह सब किया कुछ आपने, नहीं हुआ, उससे कुछ फर्क नहीं नहीं गिरा। हुआ, कुछ नहीं हुआ मुझे। मैंने 2.5 महीने कंटिन्यू किया अनुलोम विलोम भ्रामरी और ये उद्गीत मैंने, और मतलब श्वासों वाला ये मेडिटेशन किया, उससे मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। तीसरी वाला आंख ध्यान देने से ही मुझे फर्स्ट दिन से ही मतलब आराम होना शुरू हो गया था। फर्स्ट दिन से ही मेरे यहाँ मतलब दोनों आंखों के बाहों के बीच में ऐसे ये लाइट तीसरी आंख वाला ध्यान कभी किसी ने बताया ही नहीं आपको कि तीसरी आंख वाला ध्यान करना चाहिए? नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया, किसी ने भी नहीं बताया। बस सब ऐसे बोलते थे अपनी सांसों पे ध्यान दो, अपनी सांस। हाँ, मैं मानती हूँ डीप ब्रीदिंग करते हैं तो, पर ये ऐसे नहीं, मेडिटेशन में तो इससे ये तीसरी आंख वाला है ना, इसी से आराम होगा, बाकी नहीं होगा। मेडिटेशन तीसरी आंख वाला ध्यान बंदा देगा ना, इतना रिलीफ मिलेगा ना उसको, बहुत ज्यादा। अगर सही ढंग से करेगा ना तो फर्स्ट दिन से ही शुरू हो दिन से जाएगा। ही मिल जाएगा। तो ये चीज मैं विचार आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, विचारों को आपने बोला आने देना, जाने देना, बिल्कुल आने देना। बिल्कुल अब एक बिल्कुल भी बिल्कुल विचार नहीं आता, शून्य हो गए हैं मेरे बिल्कुल विचार। बिल्कुल। तो मैं अपने आप को भी समझाने लगी हूँ, मैंने ये कहा अपने आप से क्वेश्चन किया, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शांत आत्मा, ऐसे बोलती हूँ मैं अपने आप को। और ये शक्ति तीसरी आंखों के ध्यान करने के बाद ही आई। तो ये डाउट मैं क्लियर करना चाहता था कि लोग समझें। देखिए, अनुलोम विलोम, सांसों पे समझे। ध्यान देना, हाँ इस पे सर, इसके मुझे फायदे। झटके आते थे, झटके मुझे नींद में, पूरी रात हिलती थी मैं, पूरी रात हिलती थी मैं, इतना जोर जोर से हिलती थी। हर 15 मिनट में झटके, मेरी जिंदगी एकदम मतलब इतनी बुरी बन गई थी, मैं तो सोची थी मैं तो मर जाऊं, फांसी लगा ले इसकी बढ़िया। तो मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, पर मुझे सुकून नहीं था, एक मन में बैठा गहरे डर से मुझे कोई सुकून नहीं था। अभी मुझे लाइफ जीने का इतना मजा आ रहा ना, हाँ वाह। और मैं भी ऐसे सोच रही दिन प्रतिदिन और मेरे में सुधार होगा, मैं मेडिटेशन में ठीक भी होगी, मैं कभी लाइफ में छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल, इसने मुझे जीवन दिया है। मैंने बताया था आपको, मेडिटेशन कभी नहीं छोड़िएगा। तो यही डाउट क्लियर करना था। अनुलोम विलोम भ्रामरी वगैरह, इसके कुछ हद तक के कुछ फायदे नहीं हो है, सकते कुछ नहीं है, नहीं मैंने 2.5 महीने किया, कंटिन्यू किया और ईमानदारी के साथ किया है मैंने, क्योंकि मुझे ठीक होना था। उनसे मुझे रति भर भी फर्क नहीं पड़ा, मतलब थोड़ा भी, मुझे तीसरी आंख वाले ध्यान से तो इसीलिए मैं पहले वीडियो से ही, मेरी पहली रील, पहले वीडियो से ही मैं कह रहा हूँ तीसरी आंखों वाला ध्यान करिए। लेकिन कुछ लोग गलत खबर फैला के रखते, तीसरी आंखों वाला ध्यान मत करिए, लोग पागल हो जाते हैं, ये हो जाते, वो हो जाते, डर बढ़ जाता है। कोई नहीं होगा, पागल नहीं होगा, कोई नहीं होगा, पागल नहीं होता। आपने बोला उंगली रख के वो करो,
पागल शुरुआत होती में, तो मैं शुरुआत हो में। जाती, मेरी बिल्कुल, इतनी बिल्कुल, कंडीशन बिल्कुल। खराब थी, और आप ही सबसे नहीं, जल्दी तो बहुत मैं सारे, होती। मेरे चाइना के क्लाइंट है, हम्म। लंदन की क्लाइंट है, सब तीसरी आंखों वाले ध्यान से ठीक हो रहे हैं। और मुझे लगता है शायद ही कोई यूट्यूब पे बता रहा होगा कि तीसरी आंखों वाला ध्यान करो ऐसा। पागल, हाँ पागल होती थी, सबसे पहले मैं होती, क्योंकि मेरी बहुत बुरी कंडीशन थी। मुझे कुछ अपनी भी मतलब होश नहीं था। मैं नहाती थी, मुझे ये भी नहीं हाँ। पता था, मैं 5 मिनट में नहा लेती थी। हम्म, मुझे ना खाने का होश था ना कोई, मतलब मैं वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जी नहीं रही थी। मैं तो अल्लाह हम्म, की ख्यालों में खोई रहती थी। हम्म, अभी मैं वर्तमान में आ गई हूँ। हम्म, अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट और तीसरी आंख वाला फर्स्ट दिन से ही अगर बंदा अच्छे से करेगा ना, धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाता जाए, 1 घंटा कर लो। आपने बोला ना कि हम्म, मैडम चाहे चक्कर आए कुछ भी आए, बोला मैं 1 घंटा करता, तो मैं भी अपने आप को इतना हौसला बुलंद की ना, मैं अपने आप में एकदम कि मैं देखती हूँ कि मेरे साथ क्या है क्या नहीं। विचार आना मैं बंद करूंगी, क्यों आएंगी, तो तीसरी, शांति से बैठ के। तो मैंने तीसरी, लेट के किया है ज्यादातर। मैंने लेट कर, शाम सुबह तो लेट के करती हूँ, बिल्कुल, दोपहर में बिल्कुल। वो मैंने कहा था आपको, दोपहर लेट में। कर भी कर सकते हैं आप। हाँ, आपने कहा था मतलब लेट के आराम से शांति से। मैंने सर पेंसिल, बच्चे से पेंसिल लिया और यस, यस, मतलब मैं सोची पेंसिल रख के, यस, और इससे यस। नींद भी अच्छी आती। पेंसिल रख के मैंने यहाँ ध्यान दिया, फिर कभी अंगुली रख लेती थी। अभी मैं ऐसे ही मेरा ध्यान मतलब वहां लगने लगा और बिल्कुल, बिल्कुल। प्रेजेंट टाइम में जीने लगी। इतना अच्छा फील हुआ सर आपकी वजह और ये, से। मुझे बोलिए, बोलिए। जिंदगी जी रही। मेरे हस्बैंड भी परेशान थे, रोते थे, मेरे हस्बैंड भी रोने लग जाते थे, मैं देखती थी। मैं रोती थी तो ये इनको भी, इनकी भी क्या, मेरा बच्चा तक भी रो देता था, बिल्कुल, मम्मा बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे साथ फुटबॉल खेलो ना, ऐसे ऐसे करता था ना। फिर मुझे और फील होता। और सर अचानक मैं बाइक पे बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड को बोली मेरा ऐसे दिल कर रहा मैं कूद जाऊं बाइक से ट्रक के सामने। बोला तो अजीब बात है। अब ये नहीं समझ पाएंगे ना, मतलब लेकिन ये कि क्या होता मतलब है, थोड़ा सा ये क्या होता है, ये मन की एक भावना होती है। ये हम नहीं हाँ होते, हमारा मन होता है, उसे लगता है कुछ कर मन लूंगा तो होता ठीक हो है। जाएगा। लेकिन ये झूठ है। हम्म। बिल्कुल। हाँ, आपने ऐसे करके समझा ना, झूठ है। फिर मैं इसको चैलेंज करने लगी, हाँ। चैलेंज करने लगी इसको, आके देख। तब आपने समझा है ना, मैं चैलेंज करके ही मैं मतलब वो हुई हूँ। और तीसरी आंख वाला मेडिटेशन किसी ने भी नहीं बताया, किसी ने भी नहीं बताया। उससे ऐसे तो बोल देंगे मेडिटेशन करो, डीप ब्रीथिंग करो, मेडिटेशन करो, डीप, किसी ने भी ये नहीं बोला कि तीसरी आंख पे ध्यान करो, तीसरी आंख पे ध्यान। भगवान शंकर ने भी तीसरी मतलब आंख पे बिल्कुल, वो, यही तो चीज। हाँ। ये मैं, हम बचपन में, मैं जब था छोटा तो हम देखते थे भगवान शिव के तीसरी आंखों वाला वो रहता था, तो वही चीज मेरे दिमाग में भी आता था कि वही चीज मैंने लोगों को बताना शुरू किया। और जब मैं शुरू में वीडियोस बता रहा था कि मेडिटेशन करिए तो लोग कुछ और ही कर रहे थे। फिर मैंने उन्हें बताया, नहीं भैया तीसरी आंखों वाला ध्यान करिए। मैंने मैंने हाँ उन्हें बताया कि तीसरी आंख वाला ध्यान करिए, और लोग धीरे धीरे इससे ठीक हो रहे। तो पहली चीज ये कंफर्म हो गई कि तीसरी आंख वाला जो ध्यान है, मेडिटेशन है, वो लोगों को मदद करता है। अब दूसरी चीज हाँ कि ऐसे बहुत से लोग हैं मेरे क्लाइंट, लगभग पिछले 4-5 महीने में कम से कम मुझे लगता है 1000 लोगों से बात हो चुकी है। उसमें कम से कम 500 से 600 लोग ने मुझे ऐसा बताया कि मैंने वहां 25,000 भर दिया, वहां 50,000 भर दिया, वहां 5,000 भर दिया, कोई सोल्यूशन नहीं मिला, हाँ। फोन नहीं उठाते, बात नहीं करते। तो नहीं आप मिला। लोगों को क्या अवेयर करना चाहेंगे कि लोग ऐसे फ्रॉड से दूर रहें, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ फ्रॉड है सच में। मैं सच में नाम भी ले दूं सर, मेरा नहीं, नहीं, ऐसे दिल नाम मत करता लीजिएगा, है। आप बस बताइए आप। हाँ पर गलत है। हाँ हाँ, सब फ्रॉड करते हैं। इतने इतने पैसे लिए हैं हमसे। मैं बोलूंगी कि मेरे से किसी ने 25,000 लिए हैं, किसी ने 20,000 लिए हैं, किसी ने 30,000 लिए हैं। सब फ्रॉड है, ना कॉल उठाते हैं ना कुछ और है। और मतलब कपिल सर को कोई पैसे से वो नहीं है, मतलब इतना इनकी काउंसलिंग को, और सबसे कम इनकी फीस है। और मतलब कभी भी इनको मैं कॉल करती थी तो मेरा कॉल का मतलब रिप्लाई, इनको पैसे से भी ये नहीं था कि हाँ मैं पैसे भरेगी तभी ही व्हाट्सएप पे आओ। इन्होंने फर्स्ट में ही मेरे से मतलब बिना व्हाट्सएप पे बात किए ही मेरी कॉल उठाई है, और बाद में बताया है कि काउंसलिंग में। ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप मतलब मुझे पहले पैसे दो तभी मैं आपसे बात करूंगा, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, काउंसलिंग वो मेरी आदत है, करूंगा। मैं पहले फोन हाँ उठाता हूँ, 5 मिनट लोगों को समझाता बिल्कुल हूँ, अगली बार उनको बिल्कुल। काउंसलिंग देता हूँ, बुक करता हूँ। मैं रोती थी, दिन भर रोती थी। सर मैंने इतना अच्छा घर बना रखा ना, इतना सुंदर, तो मुझे ये घर भी अच्छा नहीं लगता था। मैं बोलती थी मैं कहीं भाग जाऊं, मैं कहीं भाग जाऊं। और ये लोग जो सच में। इतने पैसे पैसे लिए मैडम, ये 25,000 50,000 लिए और सोल्यूशन के नाम पे कुछ नहीं दिया। नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने मतलब कोई भी नहीं उठाई। बाद में एक है और बिहार से है, उसने बोला मैं बोली सर कितने पैसे, बोला मैडम मैं 17,000 रुपए लूंगा। फिर
मैं बोली ऐसे ही, मैं उससे पूछी सर क्या बताओगे, बस लिख लो और फिर उनको जला और मैं दो। बहुत ईमानदारी से पूछूंगा कि जब आपने मुझसे काउंसलिंग ली तो मैंने आपको कितने समय दी और मैंने आपको कैसे समझाया, क्या समझाया, इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं? वो जो पहले दिन पे जो फर्क गिरा, तो उसमें ऐसी कौन सी बात थी जो आपके दिल पे लगी, आपके दिमाग में घुस गई, जो आप इतने 15 साल मे, से नहीं समझ पाए? मेरे मन में ये बात आई, आपने मुझे ये ऐसे समझाया, मन में ये बैठा, ये डर, ये झूठा बिल्कुल डर है, बिल्कुल काल्पनिक, मैं मुझे पता ही नहीं था कि मन में बैठा झूठा डर है। बिल्कुल, क्या होता डर, क्या होता, मुझे ये कुछ नहीं भी पता। नहीं पता था पहले कि ये रियली है या काल्पनिक है। आपने मुझे बोला, और मैं ऐसे सुसाइड थॉट आते थे तो मैं, आपने बोला कि ये एक भावना है, ये आएगी और ये जाएगी, आप इससे डरो मत, इतनी बुरी भावना और उस आई है वक्त आप रो मैं। रहे थे शायद, तभी आपने कॉल किया था, काफी रो रहे थे, हाँ तो मैं फिर रो मैंने रही थी, मैं क्योंकि समझा। हाँ सर क्यों, अब मैं रो रही थी हस्बैंड को, मैं सोचती थी ये दुखी हो जाएंगे और ये समझ भी नहीं पाएंगे ना उस बिल्कुल चीज बिल्कुल को। बिल्कुल 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 ये तो बोलेंगे चलो हॉस्पिटल गाड़ी में बैठो और चलो, ये तो यही बोलते मुझे, तो वहाँ बिल्कुल। हॉस्पिटल जाने से डॉक्टरों को भी क्या पता, हम्म, कुछ भी नहीं पता, ये तो यही बोले हॉस्पिटल ले चलो। फिर मैं बोली नहीं, मैं थोड़ा छत पे जाती हूँ, इनको नहीं बोला मैंने, मैं फोन करूंगी। मैं बोली थोड़ा छत पे मैं घूम के आती हूँ, मेरा थोड़ा सा मन खुश हो जाएगा, तब मैं ऊपर जाके मैं रोई। मतलब इतना मैं, ऐसे मैं इतना रोई सर, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे ये प्रॉब्लम। आपने बोला मैडम ये भावना ये आएगी जाएगी, पर ये भावना इतना समझाया आपने, इतनी समझ आई मेरे अंदर, उस दिन के बाद में भावना आई नहीं मेरे अंदर, आई ही नहीं, मतलब उस दिन के बाद में वो भावना। आपने बोला आएगी मतलब जाएगी, पर मैं तो इतनी आपकी बातों से इतना मतलब समझ आ गई मेरे अंदर कि वो मेरे अंदर आई ही नहीं, अभी कम से कम भी 15 सारे दिन हो रहे हैं। अच्छा, ये तो इतनी काउंसलिंग मतलब ने हेल्प की, और दूसरा मेरी जो वीडियोस है उतनी, उसने कितनी मदद की आपकी? और लोगों की वीडियोस और मेरी वीडियोस में क्या अंतर है, उसे बता सकते हैं आप? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बाकी लोग तो ऐसे बनाते हैं, मेडिटेशन करिए, डीप ब्रीथिंग करिए, बस ऐसे समझाते। आपने मतलब अच्छे से समझाया है, मतलब कि आपकी वीडियो देख के मतलब अब अच्छे से समझ आती है कि मन में एक बैठा वो गहरा डर है, वो झूठा डर है, वो काल्पनिक है। हाँ। और बाकी लोगों मतलब ऐसे ही बताते हैं डीप ब्रीथिंग करिए और मेडिटेशन करते रहिए, जीवन शैली बदला, उनसे मुझे अनुलोम विलोम करिए, उनसे मुझे कोई नहीं। आपने मतलब अच्छे से समझाया है कि ये एकदम सरल डर क्या शब्दों में। चीज होती है। डर क्या चीज होती है, मन में बैठा डर। आपसे मतलब मुझे ये समझ आई है, ये समझ मिली है मुझे कि ये डर कैसा है, झूठा है, क्या मतलब रियली है या क्या है। और इससे मतलब लड़ना नहीं है, इसको चैलेंज करना है और इससे बिल्कुल भी भागना नहीं है। मतलब मुझे ये है कि आपकी 15 साल से आप जो लड़ रहे थे, भाग रहे थे, लड़ रहे थे, भाग रहे थे, बहुत यहाँ गए, काउंसलिंग वगैरह समझ ही नहीं पा रहे थे, जैसे ही आप मेरी वीडियोस के पास आए, मुझसे काउंसलिंग लिए, तो वहां से आपको चीजें क्लियर हो गई एक्चुअली क्या करना है और कैसे मैनेज करना है। बिल्कुल। मैं सर एक बात बताऊं, आपकी वीडियो मैंने फर्स्ट दिन से ही देखी ना, तब मैं बाहर में गर्मियों का थोड़ा टाइम में कूलर लगा के गांव में गई हुई थी, तो मैं उसी टाइम देख रही 3-4 वीडियो देखी। मैंने देखा हाँ ये बंदा है जो मुझे थोड़ा ठीक कर सकता है, इनको ही इतना अपने मतलब रिस्क ऐसे कर करके, मतलब ऐसे बोलते हो ना तो उससे, आप जैसे बोलते हो ना तो उससे और फर्क पड़ता है, बंदे को बिल्कुल ठीक होने का बिल्कुल बिल्कुल हौसला मिलता है। बिल्कुल। जैसे जिस हिसाब से आप मतलब ऐसे रिएक्शन करते हैं ना कि एक भावना है, यस तो उसकी यस यस। मतलब वो समझ आती है अंदर में। बात एक ये है, एक बंदा है, बात ये है एक कि ऐसे हमें, बोलेगा, देखो सर, हाँ, बोलिए बोलिए हाँ बोलिए बोलिए। ऐसे बोलेगा जैसे कोई बंदा, ये एक भावना है, आएगी और जाएगी, हाँ। तो उसमें एक आप ऐसे बोलोगे ये एक भावना, वो तो मन के अंदर बिल्कुल गहरी बिल्कुल समझ बिल्कुल आती बिल्कुल है बिल्कुल मुझे बिल्कुल। उससे, मुझे तब भी समझ में आई थी वो। हाँ हाँ, क्योंकि हमें इसे तो देखना है, हमें इसी भावना और डर हम्म को देखना है। इसे देख लिया ना तो हम्म वो खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? हम्म हम्म हाँ, ये देखने की हम्म। शक्ति पैदा करना है, यही मैं, इसीलिए तो मैं ये एक्शन करता हूँ। लोगों को बोलते हैं ये हौसला मेंटल, मिलता, बुलंद हौसला मिला मुझे उससे, मुझे मैडम कुछ लोग बहुत बोलते ज्यादा। हैं, मुझे मैडम कुछ लोग कमेंट करते हैं, बहुत ही कम लोग, शायद ही कुछ लोग रहेंगे, बोलेंगे सर आप नॉर्मल एक्शन में बोलिए, नॉर्मल। मैं बोलता हूँ भाई, ये मन में समझ बैठा गहरा डर है, ये नॉर्मल तरीके से बताने से नहीं ठीक होगा। जब समझ तक में नहीं आएगा। नहीं आएगा, जब तक मैं खुद डर को सामने निकाल कर रखूंगा नहीं अपनी भावनाओं के दम पर, तब तक आप उसे देखोगे नहीं, उसे समझोगे नहीं। समझ रहे हैं? तो मैंने वैसा किया। नॉर्मल तो
सर नॉर्मल तो मैं बहुत सारे लोगों की वीडियो देख चुकी, मुझे कुछ समझ में नहीं है। आप और मतलब अच्छे इसका से सबसे बड़ा समझाए। उदाहरण आप है, एग्जाम्पल आप है कि आपने मेरे एक्शन, मेरे तरीके, डर को कैसे मैंने दिखाया, कैसे समझाया, वो आपने समझा। और बहुत बहुत मुझे बोलते नहीं कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप 15 साल से परेशान थे और ये एक हफ्ता, एक दिन में आप इसे समझ लिए। बहुत 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 बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। समझ, एक ही दिन में समझ गई मैं, एक ही बिल्कुल दिन में बिल्कुल मैं समझ गई। एक ही दिन मैंने अच्छे से मेडिटेशन किया और मैं फर्स्ट दिन में मैं समझ गई थी और मुझे आराम मिला और मुझे नींद भी आ गई। फिर दूसरे दिन भी मैंने इतनी देर तक किया। अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रही, बहुत अच्छी लाइफ जी, एक भी सिम्टम्स नहीं आ रहा मेरा। और मैं अभी मैं उस मतलब सिम्टम्स पे ध्यान भी नहीं दे रही। और मैं ये मतलब सोचती हूँ अगर सिम्टम्स आ जाए तो भी मैं उसको चैलेंज कर दूंगी, मुझे कुछ भी नहीं है, बस बिल्कुल नॉर्मल हूँ सर मैं अभी फिलहाल, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ज्यादा। मैं अभी लाइफ परिवार के साथ मैं अच्छे से खाना खा रही हूँ, नहीं तो मैं लेटी रहती थी, कोई मतलब नहीं है। फोन, बाकी लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, सब बोलते थे तू फोन देखती है, तू फोन देखती है। मैं वीडियो में ये ढूंढती थी कौन मुझे ठीक करेगा, कौन ठीक करेगा, यही लगा रहता है ना सर जब बिल्कुल दिक्कत बिल्कुल होती है बिल्कुल तो। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और हम्म, पूछूंगा, ये राइटिंग्स, ये लिखने वाला आपको कहाँ तक हेल्प किया? हाँ जी सर। राइटिंग्स, राइटिंग्स लिखने वाला, डर को लिखना, जो मैंने समझाया था ना कि आपसे डर। आपसे सीखा है मैंने लिखने, हाँ आपने यस यस। समझाया कि मतलब मैडम अपने डर को लिखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अपने डर को लिखिए और यस लिखिए लिखिए, जितना हो सके उतना लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। यस 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 यस। जितना आपके अंदर कुछ भी जो है आप लिखते जाइए। तो मैं एक मेरी छोटी सी डायरी बना रखी है, मैंने उसको पूरी को भर दिया है। हाँ हाँ, और बहुत मैं, अच्छा। हाँ, और अभी मैं उस डायरी को जब भी मुझे टाइम मिलता है, जब भी मैं लिखती रहती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं लिखती रहती हूँ। और मैं उससे भी मुझे बहुत हेल्प मिली है, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली है, उससे भी, लिखने वाले से। बाकी कोई लोग बताते ही नहीं है कि लिखना भी है, कोई नहीं बताता। बस मेडिटेशन करो, डीप ब्रीथिंग करो, अनुलोम विलोम करो, बाकी कोई नहीं बताता है कि आप लिखो। आपने बोला ना लिखो, लिखने से मुझे बहुत समझ आई है, बहुत समझ आई है। मतलब लिखने से समझ इतनी आई है, बहुत ज्यादा लिखने से भी मुझे समझ मिली कि डर क्या है। मतलब बिल्कुल उसको मैं बिल्कुल बिल्कुल। लिख लिख के, मतलब है ये झूठा डर है, ये है हम्म। वो है, और फील एक होता चीज है। और है, एक चीज और है मैडम, कि तीसरी आंखों वाला ध्यान सिर्फ मन को शांति नहीं देता, उसके साथ साथ आपको समझने की शक्ति देता है। क्या ये सही है? आपने महसूस अंदर किया? से, आपने हाँ महसूस किया? हाँ, बहुत बिल्कुल। महसूस बहुत ज्यादा किया, बहुत क्योंकि ज्यादा। इससे मैं कह पहले रही जो भी सर, ध्यान कर रहे थे आप, बस भाग रहे थे, लेकिन तीसरी आंखों का ध्यान किए तो आप भागना बंद किए। बिल्कुल। पहले मैं वो जो ब्रीदिंग वाला की सांसों पे ध्यान दूं, उससे मुझे शांति नहीं मिल रही थी, बिल्कुल। मतलब मन इधर उधर भाग रहा था। और इस पे ध्यान देने से मुझे अंदर में मतलब एक शक्ति पैदा हुई है। हम्म उससे मुझे अंतरात्मा से ये हुआ है हम्म कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चीज हूँ। मैं सच में, मुझे एक मतलब सुकून मिला है। मैं हम्म। अपने आप से ये कहने लगी मैं शून्य हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ और कुछ भी नहीं है। तो मुझे बहुत शांति मिली, बहुत शांति मिली, बहुत ज्यादा शांति मिली। नहीं नहीं, वो मुझे काफी खुशी हो रही है कि आप ठीक हुए। मुझे बहुत दिल से अच्छा लग रहा है। और भी बहुत सारे क्लाइंट हैं जो ठीक हुए हैं, कुछ लोग ठीक हो रहे हैं। बहुत बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि आप ठीक हो गए। और मैं चाहता हूं कि आप आगे जल्दी से जल्दी अपनी जो ड्यूटी है वो भी आप ज्वाइन कर सकें। और मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो और बंदे जो सरवाइव कर रहे हैं, जो सफर कर रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको कि क्या करना चाहिए? उनको मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगी कि ये मन में एक बैठा झूठा और गहरा डर है, हम्म। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ये हमारे बिल्कुल काल्पनिक विचार है, बिल्कुल। रियली में नहीं है, ठीक है। हम्म, और इससे मतलब इससे हम बाहर निकल सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल। हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। हाँ, और लेकिन बीच ये बीच में देना जो चाहूँ। झटका आता है, इंसान फिर से गिर जाता है, और तो उससे डरने की जरूरत नहीं। इसके बारे में कुछ बोलेंगे? डरने की जरूरत नहीं है, इसे बिल्कुल भी सर। मैं डरती थी, मुझे झटके आते थे हर हर 15-15 मिनट में। मैंने हम्म मेरी मम्मी को बताई, हम्म मेरी मम्मी तो समझने लगी थी, रो देती थी, वो भी रो देती थी। मम्मी पर हर 15-15 मिनट में फोन करती थी, क्या हाल है, क्या हाल है। मेरी छोटी बहन को फोन करती थी, बोलती थी इसकी इतनी बुरी कंडीशन है कि हम्म बाथरूम तक भी नहीं जाती है, चेयर हम्म। लेके जाती है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल आ, बिल्कुल। हाँ 20 दिन पहले, 20-25 दिन पहले की बात है सर। चक्कर आ रहे हैं, इतने सारे हम्म चक्कर आ रहे हैं, सब घूम रहा, लेटी
तो भी सब घूम रहा, मैं बोली मेरी तो लाइफ ही बेकार हो गई। और अभी मुझे कुछ भी नहीं है, एक भी मतलब सिम्टम्स ना, मेरा पेट, पहले पेट भी खराब रहता था, हाथ पैरों में दर्द होता था, झटके आते थे, आंखों में मतलब धुंधलापन होता था, बिल्कुल बिल्कुल और मुझे कभी खुजली होती थी, और एक कान में मुझे जलन होती थी, लेफ्ट बिल्कुल, साइड कान सुन्नपन में सुन्नपन जैसा, सुनपैन और जलन सर, कान के जलन अंदर जलन 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 जलन। जलन। और मेरे पैरों में भी दर्द होता था, पूरी बॉडी में दर्द होता था, पीठ में दर्द होता था, कंधे में दर्द होता था, हाथ में दर्द होता था, हाँ पूरी बॉडी में जलन होता था। कम से कम भी मेरे 40 सिम्टम्स होंगे, मतलब इतने सारे इंसान सिम्टम्स। हार ना माने, अगर डटा रहे तो वो ठीक होगा, वो भी सही तरीके से काम करेगा तो। और इस ध्यान के बारे में और बिल्कुल। लिखने वाले तरीके के बारे में लोगों को आप क्या समझाएंगे? हाँ जी सर। मतलब ध्यान करना चाहिए तीसरी आंखों वाला और लिखना चाहिए, इसको लेके आप लोगों हाँ को क्या मैसेज देंगे? हाँ, मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि तीसरी आंख वाला मेडिटेशन करो, इससे बहुत फायदा होगा। बाकी मतलब जैसे सांस वाला ध्यान तो मैंने बहुत कर लिया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। और लिखने से मन का जो डर है ना वो भी खत्म होता है। बिल्कुल और तीसरी आंख वाला ध्यान है ना, ये भी देने से मन मतलब हम अंदर से अपने आप को मतलब समझ आती है बिल्कुल हमारे बिल्कुल अंदर बिल्कुल तीसरी आंख बिल्कुल वाले बिल्कुल। ध्यान से, कि हम क्या है। मैंने तो गौतम बुद्ध की ये यहाँ पे एक मूर्ति भी मेरे घर में रखी बिल्कुल है, मैं बिल्कुल इसको देख बिल्कुल। के भी वो करती नहीं, रहती हूँ। बहुत जितने अच्छा भी तो बहुत अच्छा। मेडिटेशन किया है बहुत मुझे आराम मिला, मैं खुश इतना हूँ अभी, बहुत हैप्पी हैप्पी। अच्छा, ये पता एक नहीं चीज मैं क्वेश्चन पूछना था मैडम कि गांव में बहुत सारे लोग इसे भूत प्रेत कहते हैं, तो उसे लेकर लोगों हाँ को क्या हाँ, मैसेज देंगे आप? मैं ये मैसेज दूंगी, सच में आप सही बोले। ये जो गांव में जैसे ये बोलते हैं ना कि इसमें झटके आते हैं, मैं मर जाऊंगी, सुसाइड थॉट्स कर लूंगी, कभी बिल्कुल भागते हैं, ये कोई भूत प्रेत या कुछ भी नहीं है। ये हमारे मन में बैठा एक झूठा काल्पनिक डर है, बिल्कुल गहरा बिल्कुल डर है, और वो बिल्कुल। भावनाएं है, वो इधर उधर भगाती है। हम्म, और भूत प्रेत कुछ भी नहीं होते हैं। बिल्कुल मैं बिल्कुल। सच में, हाँ, कभी उसको रोना आएगा और कभी उसको हंसना भी आएगा। क्योंकि रोना इसलिए आएगा, वो परेशान, वो भावनाएं हैं जो अंदर से भावनाएं वो हैं, मन होती में है, तो बैठा गहरा डर हाँ है। तो रोना आता है। जैसे हाँ, मन में बैठा गहरा डर, जैसे मैं भी कई बार रोती थी और कभी अच्छे से बात करती थी, तो घर वालों को लगता था कि ये कभी ऐसे करती है। मैं भी नहीं, मतलब पढ़े लिखे हमारे परिवार वाले, तो ये नहीं मानते थे। मतलब फिर भी किसी ने बोला मतलब नहीं कुछ कैसा, आप भी है, रोते किसी थे, ने, आप भी रोते थे और लोगों को लगता था कि कहीं ये भूत प्रेत तो नहीं है, हाँ तो वो भी आपने दिखाया हाँ कहीं? हाँ उसे लेके हाँ दिखाया आपने? हाँ, नहीं नहीं, किसी को नहीं दिखाया, क्योंकि हमारे परिवार वाले सब पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल, पढ़े हमारे में लिखे हैं। समझ है। नहीं नहीं, ये हाँ वीडियोस कुछ तो ऐसी लेडीज के पास जाएगा जो यहाँ वहाँ दिखाते हैं, तो उन्हें एक मैसेज जाएगा ना कि क्या है, इसलिए मैंने गलत क्वेश्चन है पूछा। वो, ये कुछ नहीं है, भूत प्रेत कुछ भी नहीं होते हैं, वो सब बकवास है। भूत प्रेत नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं, ये ये हमारे मन मन की एक में लत है बैठा बस, मन की लत मन और की गहरा लत डर है। है। हाँ, और मतलब वो भावनाएं हैं, वो बार बार ऐसे होगी कि यहाँ से भाग ले, वो कर ले, कभी हाँ, रोना आएगा, फिर थोड़ी देर बाद हम उसे रोना। लगता है कि और ऐसा कुछ कर लूंगा तो ठीक हो जाएगा, हाँ, बल्कि ये झूठ है, कुछ ठीक नहीं होता। भागना नहीं है उस भावनाओं से। हाँ, उस मतलब जितना सहन कर सके उतना उतना, उस भावना को सहन करना। और खड़ी रहिए मैंने, जगह पर। हाँ, लास्ट में तो इतना सहन किया जब मैं मतलब उस दिन जब आपको कॉल की थी, उस दिन तो मैंने बहुत ज्यादा सहन किया, बहुत ज्यादा। उस दिन तो मेरा ऐसे मन था कि कहीं चली जाऊं दूर। तो फिर मैंने आपने समझाया कि ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे। फिर मैंने अपने आप को भी समझाया कि भागने से क्या सॉल्यूशन होगा, लोग क्या सोचेंगे, ऐसे ऐसे करके मतलब अपने आप को मैंने समझा। तो ये आपने नहीं है, बताया। बहुत लोग, हाँ, सर बोलिए। बहुत लोग मुझे लगता है कि इंडिया में इस चीज को भूत प्रेत समझते हैं, क्योंकि डॉक्टर तो गांव में बीमारी जितने बताएंगे। हैं, गांव में जितने हैं टोटल वही समझते हैं, टोटल वही समझते। तो मुझे ये जब वीडियोस, ये रिकवरी थ्योरी वैसे लोगों के पास पहुंचेगी तो वो समझेंगे, लोग अवेयर होंगे, लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है, जागरूक करना मैं तो जरूरी है। बताऊंगी कि कुछ लोग इसको भूत प्रेत समझते हैं, क्योंकि इसमें इंसान को थोड़ी देर में रोना आता, कभी मतलब इंसान अच्छे से भी बात करने लगा है। पर जो गांव में है वो लोग इसको समझते हैं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, मन में बैठा एक झूठा गहरा डर है, उस डर को खत्म करना, और कुछ अच्छा, भी ये नहीं है। दवाइयों को लेकर आप कुछ कह सकते हैं क्या? आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है दवाइयों को लेकर, मैं तो कुछ हाँ, नहीं कह सकता, वो मेरा अधिकार दवाइयों नहीं को है। ले, आप अपना हाँ एक्सपीरियंस तो बताइए।
दवाइयों को लेके ये है कि नींद की दवाइयाँ होती और कुछ भी नहीं होता, उनसे कुछ भी रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। हाँ क्योंकि मैंने दवाइयाँ लेके देखी, मैं दिन और रात में तो सोती रहती, दवाइयों से कुछ नहीं। क्योंकि ये तो मन का है, तो मन को, विचारों को थोड़ी ना बदल सकती है दवाइयाँ, बिल्कुल कभी बिल्कुल नहीं बदल बिल्कुल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये तो हमें खुद ही चेंज करना पड़ेगा। दवाइयों से बस एक ये है कि हम मतलब वो सुला सकती है, नींद नहीं आएगी तो उससे सोते बस रहते हैं ये है और कि कुछ अगर भी नहीं। शुरुआत में थोड़ा सा सिम्टम्स बहुत भारी है तो थोड़ा बहुत लेंगे तो हम्म, थोड़ा आराम मिलता है, बट परमानेंट सोल्यूशन आपकी समझ है। बिल्कुल। हाँ, समझ है। लिख लिख के मैंने हाँ। डायरी में भर दिया है, लिख लिख के, नहीं आपने बोला बहुत। लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। मैं तो लिखती ही रहती हूँ। हस्बैंड बोला अब तू कौन सी टीचर बन रही है, लिख दो। मैं बोली मैं पढ़ना भी नहीं, मेरे अंदर से जो भी कुछ है मैं सब लिख रही हूँ, और मैं जितना लिखती जाती हूँ उतना मुझे ऐसे लगता है कि मैं ठीक हो रही, ठीक अच्छा अगर, और अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा अगर आप एक दो लाइन में अगर मुझे कुछ श्रेय देना चाहेंगे अपने इस चीज को लेकर, ऐसा तारीफ करवा रहा हूँ जबरदस्ती, कहने का मतलब कि आप क्या फील करते हैं कि आप मुझसे जुड़े मेरी वीडियोस के बाद, मेरी काउंसलिंग के बाद, आपसे जुड़ने के बाद, मतलब 2-3 सेंटेंस में थोड़ा सा बोल दीजिए बस। मतलब आपकी काउंसलिंग में जुड़ने के बाद हाँ, काउंसलिंग और वीडियोस देखने के बाद। मुझे बहुत अच्छा फील है। मतलब जब मतलब वीडियो देखी ना, तब से ही मुझे ऐसे लगा कि मैं हाँ ठीक हो जाऊंगी, इनसे ठीक होंगी। क्योंकि ऐसा फील हुआ मुझे, ऐसी फीलिंग्स आई कि ये मतलब अच्छे से समझा रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं। और काउंसलिंग लिया तब भी मुझे ऐसे आप बता रहे थे, मतलब जैसे वीडियो में जैसे बताते हो ना, हाँ ऐसे करके हाँ, कि मैडम ये एक भावनाएं है। बिल्कुल तब भी मुझे मतलब मैं तभी तो समझ पाई हूँ। जैसे एक आप ऐसे बोलते यस। मैडम ये भावना है, तो मैं नहीं समझ पाती। हाँ हाँ हाँ, आप अंदर से एकदम ऐसे बोले कि ये बिल्कुल। भावनाएं हैं मैडम, हाँ, हाँ, तो मैं मतलब तभी समझ पाई हूँ, वरना मैं नहीं समझ पाती। ये बात तो मुझे भी पता है। नहीं नहीं, बहुत आप बहुत जैसे धन्यवाद ऐसे आपको। करके बताते हो ना सर, हाँ, तो मैं तभी समझी हूँ, वरना मैं समझती नहीं कि नहीं तो लोग खूब बोलते हैं मन का डर है, मन का दूसरा और ये डर है, मेरा ये बोलो जो करने बोलते। का जो तरीका है ना, ये दिखाने का तरीका है कि देखिए, डर को देखिए, यही तो डर है, यही मेरा तरीका है हम्म, दिखाने का। हाँ, तो इससे लोगों में समझ आती है। बिल्कुल समझदार बिल्कुल। लोग हैं ना, जो अच्छे सच में पढ़े लिखे हैं, उनको सच में बहुत अच्छे से समझ में, आपकी वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक हो रहा मैंने है तो बिल्कुल। बोला कि सर मैं तो आपकी वीडियो देख के ही ठीक हुई हूँ, और मैं तो सच में मैं ठीक है। मुझे तो ऐसे लगता है कि वीडियो जब से मैं देखने लगी ना, थोड़ा थोड़ा तो रिलीफ मुझे तब से ही मिलना शुरू हो गया था। मैं वीडियो देखने में हाँ ये सर ठीक, इनसे ठीक हो सकती है, सर इतना अच्छे से बता रहे, इतने अच्छे से बता रहे, इतने अच्छे। नहीं तो दुनिया तो फ्रॉड करती है, दुनिया तो इतना फ्रॉड करती है कि पहले पैसे भेजो और बाद में फिर काउंसलिंग, काउंसलिंग लो, एक तो पैसे भेजो फिर काउंसलिंग लो, काउंसलिंग, पहली और बात फिर तो पैसे भी ले ले रहे हैं और ढंग का ये कुछ बता भी नहीं रहे ना, बात तो ये है। नहीं बताते हैं, फिर ना कॉल उठाते हैं ना। हाँ, और बताती हूँ, मेरा पूजा करने का भी मेरा दिल नहीं करता था, मेरा मन ही नहीं करता। लोग मेरे घर वाले बोलते थे तू पूजा क्यों नहीं करती है, तू रामचरितमानस पढ़, तू शिव पुराण पढ़। कहाँ से शिव पुराण पढ़ूंगी, मेरा मन करेगा तभी तो शिव पुराण पढ़ूंगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब आप अपने भीतर के मन की गहराई में भी एक हाँ ईश्वर बसा होता है, उस ईश्वर को नहीं समझेंगे, उस भीतर की चीज को हाँ नहीं समझेंगे, तब तक आपको बाहर के हर ईश्वर आपको नहीं समझ में आएंगे। खुद के ईश्वर को, खुद की दुनिया को, खुद के मन के लत को नहीं समझेंगे, तब तक आप कैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे? समझ रहे हैं? एक बार सर, ये मैंने 3-4 बुक मंगवाई थी, चाणक्य नीति, हम्म, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, हम्म, और एक और है चिंता छोड़ो सुख से जियो। ये तीनों बुक ऐसे पढ़ी रही। अभी इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू नहीं नहीं, कर पढ़िए, दिया है बिल्कुल कि पढ़िए, अच्छा लगेगा हाँ, आपको पर काफी। मेरा दिल ही नहीं था, तो मेरे हस्बैंड बोले हम्म, तूने ये बुक मंगवा ली है तो ये बुक क्यों नहीं पढ़ती है। हम्म, मैं बोली ये बुक मैं तब पढ़ूंगी जब मेरा मन करेगा तब। मैं हम्म, तो बोला तो फिर क्यों मंगवाई। मैं सोची मैं ठीक हो जाऊंगी, पर मैं तो एक भी वर्ड नहीं पढ़ता पाती हूँ, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं करता। फिर मैंने शिव पुराण पढ़ मंगवाई, उसको भी नहीं पढ़ती। अब मेरा सब कुछ करने का मन करता है कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, वो करो। बुक भी पढ़ लूँ। ऐसे कभी बुक पढ़ती हूँ, कभी लिखती हूँ, कभी शिव पुराण पढ़ती हूँ, पूजा भी करती हूँ, सारे बिल्कुल। काम करती हूँ नहीं नहीं, अभी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, अब और आगे खाना भी आप बनाने में ठीक भी ही रहेंगे। इंटरेस्ट हो गया मेरा। क्या बोल रहे हैं? मैं पहले मैं खाना बनाती थी ना, तो मैं ऐसे सोचती थी मैं खाना ये कब तक बनेगा, मैं इससे बढ़िया तो मैं खाना बनाने वाली लगा लूँ। नहीं, अब मैं इतना अच्छे से और खाना मैंने आपको बनाती हूँ, कहा था टेस्टी। कि नहीं, आप काम खुद करिए, कुछ रखिए मत किसी को। हाँ सर, बिल्कुल। मैंने बोला काम वाली, मैं हस्बैंड को बोली 5-10 हज़ार रुपए में जो लगेंगे ना, मेरे बेटे का टिफिन तैयार कर दे। और क्या बोलते थे। हाँ, फिर आपने बोला नहीं मैडम, मतलब
एक मैं ये भी कहूंगी कि व्यस्त रहो, इसमें बिजी रहो। व्यस्त भी रहो, बिजी भी रहो, दोनों तीनों चीज। बी हाँ बिल्कुल अच्छी। मैं सर पहले वीडियो भी नहीं देखती थी, मेरा बिल्कुल हर चीज से, ना मुझे गानों पे फीलिंग्स आती थी, कुछ ना भी नहीं हंसना आती हंसने थी जैसी सर। फीलिंग। नहीं हंसने भी नहीं। सर देखो मैं आपके सामने, आप भी मतलब मैरिड हो ना, मेरे बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हस्बैंड के साथ मेरी फीलिंग्स नहीं आती थी बिल्कुल भी, मेरा समझ रहा सब हूँ कुछ समझ रहा हूँ। खत्म हो गया था। सब कुछ मेरा खत्म हो गया था एकदम बिल्कुल, मैं तो ऐसे हो गई थी, मैं दुनिया में हूँ ही नहीं। अभी मुझे सब चीज अच्छी लगती है, मैं सॉन्ग भी सुनती हूँ, मैं हम्म, हरियाणवी गाने हमारे चलते हैं ना, मैं उनपे बिल्कुल ऐसे मेरा बिल्कुल। मन करता है डांस कर लूँ तो डांस भी करती हूँ। बहुत अच्छा। हाँ हरियाणवी सॉन्ग चला लेती हूँ ना तो अच्छा लगता है, जोर के म्यूजिक बजा लेती हूँ, हम्म, मतलब और अच्छा सा मुझे फील हो। अभी तो हम्म। मैं सब काम इतने दिन में मैं खुद सोच रही हूँ, जैसे जादू हो गया वो मेरे ऊपर, एक्चुअली क्या जादू सा है, मैं हुआ बताता है। हूँ, क्योंकि आप 15 साल से प्रयास कर रहे थे, ढंग से चीजों को समझ ही नहीं पा रहे थे। आप एक ऐसे हाँ व्यक्ति के पास आए जिसने आपको डर को समझाने की ताकत दी। वो डर को, हाँ डर की पूरी समझ सामने रख दी, काउंसलिंग में, वीडियोस में। वो आपने पकड़ लिया और आपका जो 15 साल का प्रयास था वो 2 दिन में, 1 हफ्ते में सफल हो गया, जब आपने सही बिल्कुल रास्ता पाया। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा है जो हाँ मैं बोल रहा बिल्कुल हूँ, सर। सही बोला मैंने? हाँ सही बोले, और क्या, मैं इतनी काउंसलिंग ले चुकी, कितने लोगों की, कम से कम भी 15-16 लोगों की है, कुछ भी नहीं बताते, कॉल ही नहीं उठाते दोबारा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं आपको बताएंगे यकीन नहीं कि दिलाना हाँ चाहता हूँ करना। कि आपने इसको समझा है और इस डर को समझा है, ये अब आपको कभी आगे परेशान नहीं करेगा। अभी मेरा इतना मन कर रहा, मैं हस्बैंड को कल मैं बोल रही थी कि मैं अच्छी सी एक सीनरी मंगवाऊंगी, और यहाँ जहाँ मेरा बेड है यहाँ पे मैं, बोला अब तो तू पता नहीं क्या क्या सोचते रहे, मैं ठीक हो गई हूँ बिल्कुल। अब मेरा मन ये करता मैं वो करूँ। अभी मैं सब रिश्तेदारों से भी बात करने लगे, मैं किसी से कोई मतलब ही नहीं करती थी, हस्बैंड से भी ज्यादा बात नहीं करती थी, ड्यूटी में रहते थे ना, तो मैं ओनली 2 मिनट, हाँ जी ठीक है बस, ओके बाय, बस इतना ही बोलती थी, उससे ज्यादा नहीं बोलती थी, उससे ज्यादा नहीं, बोलती अब ये चीज ये आपको वो। आगे भी सताएगी नहीं, क्योंकि आपने इसे समझा है। जो व्यक्ति अपने डर को समझ लेता है, डर उसे कभी सताता नहीं।